दशकों बीत गया, जमाना बीत गया, क्या आज भी हमारी और आपकी माँ जब हम झोला लेकर के दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए और काम करने के लिए जाते हैं तो लोड चुआती है कि नहीं चुआती है? बीड़ा के बारे में लिखे हुए जमाना बीत गया। विदेशिया नाटक आप लोगों ने देखा होगा, काहे गैल कलकत्ता ये सजनी। आजकल कलकत्ता नहीं जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, इंदौर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, केरल जाते हैं। क्या हमारा पलायन रुका है? आज कोई शेक्सपियर नहीं है भोजपुरी में, भिखारी ठाकुर नहीं है, वो गाने बिरा के नहीं लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारा पलायन होना नहीं रुका है और पलायन का दर्द नहीं बंद हुआ है। बोलिए, ऐसी बात है कि नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव खास है। ये चुनाव खास इसलिए है कि 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है कि रोज जिन तकलीफों को हम झेलते हैं उस तकलीफ को हम बदल सकें। जो रोज बरोज की हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम निजात पा सकें। हम ऐसे इंसान का चुनाव कर सकें जो हमारे दुख सुख में खड़ा होता है। और आप सब अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए कि सतेंद्र जी ऐसे व्यक्ति हैं कि नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहने आया हूं, पार्टी मत देखिए, झंडा मत देखिए, चेहरा मत देखिए, बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी मंजिल को पाने के लिए पहले कदम की जरूरत होती है। किसी भी घर को बनाने के लिए पहली ईंट की जरूरत होती है। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, और ये बदलाव क्यों जरूरी है, माँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो झोला लेकर के माथा पर आटा लाद करके पटना में जाते होंगे रेलवे का तैयारी करते हुए, तो जब रोटी बनाते हैं तो रोटी को पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटेंगे जल नहीं जाएगा रोटी। 15 साल हो गया इस सरकार को, सरकार पलटना चाहिए नहीं पलटना चाहिए? सब लोगों की सहमति है? हाथ उठा करके बोलिए, सहमत है ना? अगर सरकार पलटना चाहते हैं तो जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है तो बूंद बूंद घड़ा खाली भी हो जाता है। मन में कोई धड़ी धोखा नहीं रखिए, लेने देने पार कर देना है, ई पार की ऊपर सतेंद्र जी को विधानसभा पहुंचाना है। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव खास है, इसमें 2 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पहला तो ये पुरान खटोला लेकर के, बेटे कोई बात नहीं, अरे आपको कौन नहीं जानता है, आप ऐसा कैंडिडेट थोड़ी हैं कि बरसाती मेढक की तरह आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको इनके बीच में रहने वाले आदमी हैं, आपको अपना चेहरा दिखाने का जरूरत नहीं है। आपका काम बोलेगा, लोगों के लिए जो आपने लड़ा है इनका ईमान बोलेगा। मैं कह रहा था कि चुनाव में 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये पुरान खटोला लेकर के लोग घूम रहे हैं, अब बुतरू सब उसको चील गाड़ी बोलता है। हम लोग भी पीछे पीछे दौड़ते थे और कहते थे चील गाड़ी जा रहा है। चील गाड़ी पे जो घूमने वाले हैं वो आकर के बिहार में इधर उधर की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है बिहार का मुद्दा क्या है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई तू का जाने फिर। उनको क्या मालूम है कि बिहार के नौजवान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? उनको क्या मालूम है कि बिहार के किसान किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? उनको क्या मालूम कि बिहार के लोगों की तकलीफ क्या है? उनके लिए तो चुनाव सीजन है, जैसे परवल में सीजन पर होता है, चुनाव सीजन है उनके लिए। सीजन में आए हैं, घूम घाम के चले जाएंगे। लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं वो जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है।